क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बच्चे अगर कहीं पर चले जाएं, तो आप पर क्या बीतेगी? जी हाँ, ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि आज कानपुर कमिश्नरेट पुलिस की जनसुनवाई में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने 2 बेटियों की गुमशुदगी दर्ज कराते हुए पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार से जल्द ही उनकी बेटियों को ढूंढने की गुहार लगाई है। जानकारी के मुताबिक थाना चकेरी क्षेत्र के मंगल विहार में रहने वाली अफसाना की शादी बिहार में हुई थी। उसका पति अब्दुल्ला उड़ीसा में एक फैक्ट्री में प्राइवेट नौकरी करता है। दोनों पति पत्नी को 2 बेटियां हैं, खुशबू और खुशनुमा है, जिनकी उम्र 20 वर्ष और 12 वर्ष है। बीती 22 जुलाई को दोनों अपने घर से दोस्त काव्या के घर किताब लेने की बात कहकर निकली थीं, लेकिन दोनों वापस नहीं लौटी, जिसके बाद पीड़िता अफसाना ने क्षेत्रीय चौकी में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद पीड़िता ने कानपुर कमिश्नरेट कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। कमिश्नर सर के पास शिकायत लेकर के आई थी। मेरी 2 बच्चियां 22 तारीख से 4 बजे शाम से दोनों मिसिंग हैं। अपनी फ्रेंड के पास जाती हैं, उसकी मैं बुक देने जा रही हूँ, वहाँ से बुक देती हैं, फिर वहाँ से घर वापस नहीं आती हैं। एक इंटर पढ़ चुकी है और एक हाई स्कूल पास कर चुकी है। खुशबू पढ़ती थी नेशनल स्कूल में और छोटी बच्ची मेरी बिहार से बिलोंग करती है, वहाँ से वो पढ़ करके आई थी। यहाँ पे मेरा मायका है। मेरा ससुराल सिवान पड़ता है। जी, मैं मायके में आई हुई थी। मैं यहाँ पे रह के मैंने कहा बच्चियों को आगे की पढ़ाई मैं यहाँ पे रह करके करूँगी। मैं अपने मायके के बगल में किराए पे इनके मकान में रहती हूँ। मेरी बच्चियाँ घर से कभी कहीं नहीं जाती थी, सिर्फ बस नानी के घर से अपने घर। बड़ी बेटी का मेरे नाम खुशबू खान है, छोटी बेटी का नाम खुशनुमा है। बड़ी बेटी हाई स्कूल पास कर चुकी है, छोटी बेटी इंटर पास कर चुकी है। मेरे हस्बैंड उड़ीसा में हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं। जी, मैंने अपने हस्बैंड को बता रखा है। किराए पे रहती हूँ मैं मायके के पास में ही। शक तो खैर मुझे किसी पर नहीं, क्योंकि मेरी बच्चियाँ कहीं घर से जाती ही नहीं थी। सिर्फ बस 10 मिनट में नानी के घर से अपने घर पे, बस इतना ही दूरी पे आना जाना उनका लगा रहता था। मुझे शक तो किसी पर नहीं है सर, लेकिन मोबाइल द्वारा अगर कुछ होता है, मोबाइल से अगर निकलता है तो हम फिर नहीं बता सकते हैं। नहीं ऐसा सर कोई भी, मेरी सिर्फ 2 बच्चियां ही हैं। मेरी बच्चियां हद से ज्यादा हम लोग को चाहती थी। कभी घर से साथ में ही आना जाना रहता, लेकिन अलग कभी नहीं। दोनों बहनें साथ भी जाती थी। जी सर, एक रात में 1:30 बजे रात में कॉल आती है एक नंबर से, और वो नंबर पे फिर जब लगाया जाता है तो रिंग पूरी फुल हो जाती है, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठाता है। फिर कल की रात में उसमें फ़ोन हम लोगों ने लगाया तो कल रात में उसमें से एक लड़के की आवाज़ आती है। जब वो लड़का हम लोग की आवाज़ सुनता है तो तुरंत फ़ोन बंद करता है, उसके बाद से वो अपना सिम निकाल करके रख देता है। क्योंकि अब वो नंबर मैंने भी मिलाया है नंबर। वो मामला ऐसा है कि थाना चकेरी का मैटर है, और ये जो अफसाना है, इनकी जो 2 पुत्रियां थी, एक 19 साल की है और एक 20 साल की है, वो 3 दिन से मिसिंग है। और आप भी जानते हैं कि थाने में कंप्लेंट 24 घंटे के अंदर दी जाती है। तो 2 दिन से बेचारी नहीं गई। उन्होंने जहाँ पे वो बोल के गई थी कि हम किसी को बुक देने जाने, अपनी फ्रेंड को बुक देने गई, बुक भी दे भी आई हैं। उसके बाद में वो कहाँ गई हैं अभी तक उनका कोई अता पता, उनका फ़ोन भी जो है वो भी बंद आ रहा है और उनका कोई अता पता नहीं है। तो कल रात को चकेरी में जो कोयला नगर चौकी पड़ती है, वहाँ पर ये रात को 10 बजे गई और वहाँ पे चौकी इंचार्ज को इन्होंने शिकायत की और पूरी घटना की जानकारी दी। तो वहाँ के चौकी इंचार्ज ने बोला है कि आप ऐसा करिए, कल सुबह आइए थाने पे, थाने से मेरे पास आप वहाँ प्रार्थना पत्र दीजिए और वहाँ से मेरे पास अगर फ़ोन आएगा तो मैं तब कार्रवाई करूँगा, ऐसे मैं नहीं कर पाऊँगा। और अगर कोई बात होती है तो आप ये बताइए, इतना सेंसिटिव मामला है और आपके पास में रात को माँ एक कंप्लेन करने आ रही है। 3 दिन हो गए, उनकी बेटियों के साथ कोई भी घटना हो सकती है, आप इतने कैसे इंसानियत के नाते आप उसकी मदद कर देते रात को, तो शायद इनको भी लगता कि मदद। इसी वजह से हम आज यहाँ पर कमिश्नर ऑफिस में आए हैं, क्योंकि हमें लगा कि वहाँ पर कोई भी इनकी सुनवाई नहीं होगी, इसीलिए यहाँ पर हम प्रार्थना पत्र देने आए और यहाँ से हमने प्रार्थना पत्र दिया है। और वहाँ पे चकेरी इंस्पेक्टर को कॉल किया गया है और उन्होंने बोला कि यहाँ पर आइए, फिर देखते हैं, मुकदमा लिखना होगा तो मुकदमा। लेकिन हमें इस बात के दुख है कि अगर ऐसे मामलों में जिनकी 2 बेटियां, उनकी माँ बाप पे क्या बीत होगी, ऐसे
कमिश्नर साहब मीटिंग में थे, वो तो नहीं मिले, उनके यहाँ पर इंस्पेक्टर बैठे थे जो देखते हैं मामलों को। उन्होंने बोला है कि आप ऐसा करिए, चकेरी थाने में चले जाइए। उन्होंने फोन किया, वहाँ पे एक इंटर लड़की पढ़ चुकी है, एक हाई स्कूल में।